we are reading chapter 1 of class 11, The Portrait of a Lady. So, the name of the writer is Khushwant Singh, and he remembers his grandmother as an eternally old woman. The writer tells us the story of his childhood that he spent with his grandmother. Over the years, he explains his relationship with his grandmother. He reflects on her everyday activities and how she matured as a character as time went by. He describes her appearances, which helps in creating an image in our mind. She had been an intensely religious person. It was hard for him to believe that she was also young once and that she was beautiful like most women. The stories of her childhood games were like fairy tales to him. So let's get started. The portrait of a lady. Notice this expression in the context, infer the meaning from the context. So the first is the thought that was almost revolting, and its meaning is something very hard to believe. A veritable bedlam of chirpings. Veritables means used to describe something which is very interesting and unusual. Bedlams means state of confusion, and chirping means the noise of small birds. An expanse of pure white serenity. So it means it refers to the calm, reflex, and powerful character about the author's grandmother. Frivolous rebukes. It means light-hearted scolding. Rebukes means scolding. A turning point. A turning point is a sudden change in someone's lifestyle or someone's life cycle. The sagging skins of the dilapidated. Sagging skins of the dilapidated means the loose surface of the worn out drum. Accepted her seclusion with resignation. It means that she accepted her loneliness with lots of understanding. My grandmother, like everybody's grandmother, मेरी जो दादी माँ थी, जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती है, was an old woman. वो एक बूढ़ी औरत थी. She had been very old and wrinkled for the 20 years that I had known her. जब से मैं उनको जानता था, ऑलमोस्ट 20 साल से, तब से वो एक बूढ़ी और रिंकल होता है जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं, वो औरत थी. पीपल सैड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. लोग कहते हैं कि वो एक बार जब पहले बहुत ही सुंदर, बहुत ही जवान और सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड, एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये जो चीज़ है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, उनका पोर्ट्रेट होता है चित्र, स्वरूप, और एक ड्राइंग कह सकते हैं. वो हंग मतलब लटका हुआ है. अबव द मेंटल पीस वी यूज़ फॉर कार्निश लाइक स्टोन अबव और अराउंड द फायर प्लेस. जो फायर प्लेस के आसपास का एरिया होता है उसके ऊपर, या फिर उसके अटारी कह सकते हैं हम, उसके ऊपर एक उनकी जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग रूम में उनकी जो पोर्ट्रेट है, उनका चित्र जो है वो लटका हुआ है वहाँ पे. ही वॉर अ बिग टर्बन होता है पगड़ी. वो एक बड़ी पगड़ी पहनते हैं. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, उनसे जो उनका पूरा चेस्ट का एरिया है, पूरा जो छाती जो कह सकते हैं, वो पूरी कवर्ड है, ढकी हुई है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और वो कम से कम 100 साल के तो लगते ही हैं. ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस तरह के इंसान नहीं लगते कि जिनकी पत्नी हो और जिनके बच्चे हों. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे दिखाई देते हैं कि उनके लॉट्स एंड लॉट्स मतलब बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे पोते पोतियाँ हैं. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसे कि मेरी दादी हैं, बींग यंग एंड प्रिटी, वो सुंदर थी और खूबसूरत थी, जवान थी और खूबसूरत थी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग मीन्स ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये जो इस चीज़ बात पे ना यकीन नहीं किया जा सकता. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें बताती हैं कई बार. सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें कई बार बताती हैं वो गेम जो अपने बचपन में खेलती थी. दैट सीम्स क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड
on her part, and we treated it like the fabulous of the prophets, she used to tell us. That seems quite absurd. यहाँ पे absurd का क्या मीनिंग होता है? absurd मीनिंग होता है illogical, जो बेतुका हो, और undignified, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अनप्लीज, डिसरप्टेड, अनप्लीजेंट, जो जिसका आचरण अच्छा ना हो. वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबुलस. फैबुलस होता है जो फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, दंत कथाएँ उनको कहते हैं. एंड प्रॉफिट्स होता है पैगंबर या फिर सेंट. शी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताती थी वो. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट. शॉर्ट मतलब वो उनकी जो हाइट है वो छोटी थी, एंड फैट वो थोड़े मोटे भी थे, एंड स्लाइटली बेंट. स्लाइटली मतलब थोड़े से झुके हुए रहते थे वो. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. क्रिस क्रॉस होता है आड़ा तिरछा, और रिंकल्स होते हैं झुर्रियाँ. उनके पूरे जो चेहरे पर ना झुर्रियाँ थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह उनके पूरे चेहरे पर हर जगह झुर्रियाँ थी. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. नहीं, हम सर्टेन निश्चित रूप से कह सकते हैं दैट वो हमेशा से थी. एज वी हैव नोन हर, वो हमेशा से ऐसी ही थी जब से हम उनको जानते हैं. ओल्ड, बूढ़ी. सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ज़्यादा बूढ़ी. शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो लगभग 20 साल तक उसी एज में रह सकती हैं, इतनी बूढ़ी थी वो. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा से बहुत ही प्यारी थी. शी हॉप्ड अबाउट the house in the spotless white with one hand resting on her waist. She hopped. हॉप होता है लंगड़ा कर चलना. अबाउट द हाउस, हमारे घर में वो लंगड़ा कर चलती थी. इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट होता है मीन्स शी ऑलवेज वोर वाइट कलर क्लोथ्स, जो हमेशा मतलब सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जो उनका एक हाथ जो था वो उनकी वेस्ट, उसकी उनकी कमर पे रहता था. टू बैलेंस हर स्टुप, जिससे वो बैलेंस कर, मतलब वो जो झुक के खड़ी होती थी ना, उसको वो बैलेंस कर सके. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. बीड्स क्या होते हैं? जो बीड्स होते हैं जो मोती होते हैं ना, और रोजरी होता है जो जाप करने की माला होती है, उसको कहते हैं बेसिकली. तो उनकी जो जप करने की जो माला थी, उसकी जो मणिकाएँ थी, मोती थे, उनको वो उन पे उनके हाथ चलते रहते थे. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. और सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे लॉक्स है ना, वो बालों के लिए आया है. और सिल्वर मतलब सिल्वर होता है चांदी, लेकिन सिल्वर मीन्स उनके जो वाइट सफ़ेद जो बाल थे वर स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते थे वो. अनटाइडली मीन्स नॉट नीट, अव्यवस्थित ढंग से. ओवर हर पेल मतलब जो फीका पड़ जाता है, उन जो बूढ़े होने के बाद जो हमारा चेहरा वो फीका पड़ जाता है, इसलिए वो यहाँ पे पेल जो है उनके फेस के लिए आया है. पकर्ड फेस, पकड़ मर्स मीन्स रिंकल से भरा हुआ. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन ऑडिबल प्रेयर. इनऑडिबल क्या होता है? ऑडिबल होता है सुनने, जिसको सुना जा सकता है. इनऑडिबल जिसको सुनाई नहीं, मतलब जो सुनाई नहीं देता. तो वो जो हम उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होठ हैं, वो हमेशा मूव करते रहते थे, हिलते रहते थे, क्योंकि वो मन में जो है ना अपने होठों से प्रेयर गाती रहती थी, लेकिन वो सुनाई नहीं देती थी. यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. वो ऐसी थी विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. उनकी जो चेहरा था, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक पूरी तरह से जो काम, शांत और रिलैक्स और पीसफुल मतलब एकदम शांति का चेहरा था उनका. और हमेशा ना एक संतुष्टि झलकती थी उनके चेहरे से. माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. मेरी जो ग्रांड मदर, मेरी जो दादी माँ हैं, और मैं एक अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे मेरे माता पिता, तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा से एक साथ थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वो सुबह मुझे उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर. वो सुबह अपनी सुबह की जो प्रार्थना है वो गाती थी. एंड इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope. Monotonous
मोनोटोनस होता है, एक बोरिंग और डल तरीके से। वो अपनी जो मॉर्निंग की प्रेयर है वो गाती थी। शी बेथ, फिर वो नहाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो और मुझे कपड़े पहनाती थी, और फिर वो इस उम्मीद में, इन द होप, इस उम्मीद में वो गाती थी वो अपनी प्रेयर कि शायद मैं उसको सुन रहा हूँगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको दिल से स्वीकार कर रहा हूँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे जो उनकी आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न, कि मैंने कभी भी बॉदर, अपने आप को परेशान नहीं किया उन चीज़ों को सुनने के लिए। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। फैच मतलब लेकर आना, और वुडन स्लेट होता है लकड़ी की जो स्लेट हम सब ने बचपन में यूज़ की है, वो लेकर आई मेरे लिए। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो पहले से उन्होंने धो के रख दी थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसको येलो चौक उस पर लगा दिया था, पीले कलर का चौक। ए टाइनी अर्थन इंक पोट, एक छोटी सी इंक पोट लेके आई, वो दवात जिसको हम बोलते थे। एंड रेड पेन, और लाल पेन। टाई दैम ऑल इन अ बंडल, उन सबको उन्होंने टाई कर दिया, बांध दिया एक बंडल में। एंड हैंड इट टू मी, एक गट्ठर में, और उसको मुझे दे दिया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट करने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर। थिक मतलब मोटी, और स्टील होता है नॉट फ्रेश मतलब बासी, जिसको बोल सकते हैं। चपाती रोटी विद अ लिटिल बटर, उसमें थोड़ा बटर लगा हुआ था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर चीनी जो है उसको स्प्रेड फैलाया हुआ था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल के लिए निकल गए। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो बहुत सारी चपाती, जो बासी चपातियाँ थी वो अपने साथ वो ले आई विलेज डॉग्स, जो आने वाले गाँव के जो कुत्ते हैं उनको देने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, बिकॉज मेरी जो दादी माँ है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, जो स्कूल जो था वो अटैच मतलब जुड़ा हुआ था टेम्पल, मंदिर से। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रिस्ट वहाँ का था, जो पुजारी था, जो सेम कह सकते हैं हम वहाँ पे, तो वो हमें जो सुबह सुबह की अल्फ़ाबेट सिखाता था और सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर बताता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिटिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन द कोरस। अब जो चिल्ड्रन थे, बच्चे जो थे, वो एक रो में कतार में बैठ जाते थे वरांदा के, और गाते रहते थे अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन ए कोरस। कोरस मतलब एक समूह में गाना, एक साथ गाना, एक ग्रुप में एक साथ गाना। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी जो दादी माँ हैं वो बैठ जाती थी अंदर जाके, और वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स है धार्मिक ग्रंथ। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, we would walk back together, तो हम वापस से एक साथ घर पे आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, अब जो मंदिर के दरवाजे पर हमें जो थे वो डॉग जो थे बहुत सारे गांव के, वो मिल जाते थे। They followed us to our home, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे। ग्रॉलिंग होता है गुर्राना। एंड फाइटिंग, और लड़ाई करते थे विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज़ वी थ्रू टू दैम, जो चपाती, जो रोटियां हम उनके लिए फेंकते थे, उनके लिए वो लड़ाई करते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स, माता पिता जो हैं वो आराम से सेटल हो गए, आराम से व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे जा चुके थे शहर में। दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने हमारे लिए भेजा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। टर्निंग पॉइंट होता है सडन चेंज इन लाइफ स्टाइल, एक पूरी तरह से बदलाव जो आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। इन आवर फ्रेंडशिप, वो हमारी ज़िंदगी में आ गया पूरी तरह से एक बदलाव। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग जो थे एक ही रूम शेयर करते थे, एक ही रूम हम लोग साथ रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी माँ जो, दादी माँ जो थी, वो कभी अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब जो मैं है इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया था, अंग्रेजी मीडियम जिसको कहते हैं। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहाँ पर कोई भी डॉग नहीं, कुत्ते नहीं थे गलियों में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे जो शहर का जो घर था, क्योंकि हम लोग अभी शहर में चले गए थे, तो अब वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे क्या करती थी, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी थी, वो फीडिंग स्पैरो होते हैं चिड़ियाँ, तो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, अब उनको फीड करती थी इन द कर्टयार्ड, आंगन में बैठ के, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के नए घर में।
एज द ईयर रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे ही जो साल जो गुजरते रहे हम एक दूसरे को कम ही देखने लग गए। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभार वो मेरे पास आती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। जब मैं वापस आता था तो वो कभी कभार मेरे से पूछती थी कि जो अध्यापक उन्होंने क्या टॉट मी, क्या मुझे पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता था। एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ कुछ चीज़ें थी जो वेस्टर्न साइंस की और उनकी मैं बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी उनके बारे में बताता था। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल्स, तो इन सब आर्चिमेड्स होता है सिद्धांत, उन सब के बारे में मैं उनको बताता था। सिद्धांतवादी जो महंत होते हैं ना उनको कहते हैं। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, संसार जो है वो गोल है, ये सब बातें मैं उन सबको बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब बातें ना उनको खुश नहीं करती थी, वो थोड़ा उदास हो जाती थी इन सब बातों को सुन के। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो मेरे जो लेसन थे पार्ट थे उनमें मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट दे वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो परेशान हो गई थी, डिस्ट्रेस होना, दुखी हो गई थी कि वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो गॉड से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड एंड स्क्रिप्चर्स और ग्रंथ से रिलेटेड, धार्मिक ग्रंथ से रिलेटेड नहीं पढ़ाई जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने उनको बताया, दैट वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन, कि हमें जो है वो संगीत के लेसन दिए गए हैं। शी वॉज डिस्टर्ब्ड, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, पूरी तरह से परेशान हो गई, क्योंकि टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड होता है अश्लील, जो बेकार होता है, ठीक है, ऑब्सेंस और इंडिसेंट जिसको बोल सकते हैं। एसोसिएशन होता है संग, तो उनको लगता था कि ये ना जो अश्लील तरीके की चीज़ें हैं, तो ये इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक्स। ये जो है ये किसके लिए है? मोनोपोली होता है इनका कंट्रोल, इनका एकाधिकार जो है, किनका अधिकार? म्यूज़िक का। वो किस पे है? वो हार्लॉट्स, हार्ल होता है प्रॉस्टिट्यूट्स, एंड बेगर्स और जो भीख मांगने वाले होते हैं, एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फॉक्स। जेंटल फॉक होता है जो नोबल लोग होते हैं, जो कुलीन समाज के लोग होते हैं, उनके लिए नहीं है, ये हार्लॉट्स के लिए और बेगर्स के लिए बने हुए हैं। शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी साइलेंस, उनकी जो चुप्पी थी, मीन्ट डिसअप्रूवल, जिसका क्या मीनिंग था? जिसका साफ साफ ये मीनिंग था कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो बहुत ही कम मेरे से बात करती थी। When I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए चला गया, विश्वविद्यालय के लिए चला गया, I was given a room of my own, तो मुझे खुद का अपना एक रूम दिया गया। The common link of friendship was snapped, जो हमारा लिंक था, जो हमारा आपस में कनेक्शन था, वो क्या हो चुका था? वो पूरी तरह से टूट चुका था। स्नैप्ड मतलब टूट जाना। My grandmother accepted her seclusion with resignation, एक्सेप्टेड हर seclusion विद रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी लोनलीनेस मतलब उन्होंने अपनी अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ में। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन, वो कभी कभार ही, वो बहुत कम ही अपनी जो स्पिनिंग व्हील्स मतलब जो व्हील चेयर होती है उनको वो कभी कभार ही छोड़ती थी, अदरवाइज़ वो वहीं पर रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, दिन उगने से लेकर दिन ढलने तक, शी सेट बाय हर व्हील, वो वहीं पे अपनी व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो अपनी जो प्रेयर हैं उनको रिसाइटिंग दोहराती रहती थी, बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, सिर्फ और सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरो, और फीड मतलब खाना खिलाना, स्पैरोज चिड़िया को खाना खिलाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो वरामदे में बैठती थी तो वो क्या करती थी? ब्रेकिंग मतलब छोटे ब्रेड जो थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनमें तोड़ देती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे पक्षी जो थे, कलेक्टिंग राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिर्पिंग। वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिर्पिंग मतलब होता है कि वेरिटेबल मैंने आपको बताया था समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल। बेडलम होता है कन्फ्यूज़न, और चिर्पिंग होता है नॉइज़ ऑफ स्मॉल बर्ड्स। तो वो जो उनके पास में बहुत सारी चिड़ियाँ जो बैठ जाती थी, वो चिड़ियाँ हैं वो वहाँ पे नॉइज़ करती रहती थी, आवाज़ें करती रहती थी।
सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आके उनके लेग्स पे बैठ जाया करती थी। पर्स्ड होता है बैठ जाना, उनके पैर पे बैठ जाया करती। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधे पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड उनके सर पे बैठ जाया करती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शू दैम अवे, शूर होता है उनको दूर भगाना, वो उनको देखकर स्माइल करती थी, मुस्कुराती, लेकिन कभी भी उनको दूर नहीं भगाती थी। इट यूज़ टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीस्ट मतलब खुशी देने वाला आधा घंटा होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने बाहर जाना, अब्रॉड मतलब फ़ॉरेन जाने के लिए रेडी हो गया मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं निश्चित रूप से कह सकता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर दादी माँ है वो इस चीज़ बात से बहुत ज़्यादा अपसेट दुखी हो गई थी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर जाने वाला था। एंड एट हर एज नो वन कुड नेवर टेल, और कोई भी उनकी जो एज है, इस एज में कोई भी नहीं कहेगा कि तुम मेरे से दूर जाओ, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कर सकती थी ऐसा। शी वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो थोड़ा भी सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल नहीं थी, भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं की और किसी भी तरह का कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग जो है वो नहीं दिखाई उन्होंने मुझे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होठ हैं वो हिल रहे थे प्रेयर से। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग है वो पूरी तरह से प्रेयर में खोया हुआ, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोज़री, उनकी जो उंगलियां हैं वो बिज़ी थी, मतलब व्यस्त थी, क्योंकि वो जो अपनी उंगलियों से उन्होंने जो माला पकड़ी हुई थी, रोज़री जो जब माला पकड़ी हुई थी उसके जो बीड्स हैं, मतलब उसके जो मोती हैं, उनको वो फेर रही थी। सी साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, बहुत ही चुपचाप उन्होंने मेरे जो फॉरहेड, मेरे जो माथे पे किस किया, चूमा उनको। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट as perhaps the last sign of physical contact between us. आई चेरिश होता है, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझको वो। द मोस्ट मतलब वेट, इम्प्रिंट, उनके जो इम्प्रिंट मतलब उनके जो उन्होंने जब मुझे किस किया तो उनके जो निशान रह गए थे वो मेरे लिए लास्ट साइन, एक आखिरी साइन था फिज़िकल कांटेक्ट, हमारे बीच जो फिज़िकल कांटेक्ट था उसका। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन वैसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो मुझे मेरी दादी माँ जो है वो स्टेशन पर वापस मिली। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो वैसी की वैसी थी जैसे मैं उनको छोड़ कर गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे क्लैप्स्ड होता है कसकर पकड़ लेना, जब उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया था अपनी आर्म में, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, मैं सुन सकता था कि वो जो अपनी प्रेयर है, अपनी प्रार्थना है, उसको बोल रही थी, उसको दोहरा रही थी, तो मैं उन चीज़ों को वो सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मेरा पहला दिन था आने का, जब मैं वापस आया तो मेरा जब पहला दिन था, हैप्पीस्ट मोमेंट वर, उनका सबसे अच्छा जो मोमेंट, सबसे अच्छा जो पल था वो कौन सा था? विद हर स्पैरोज़, अपनी चिड़ियाओं के साथ, whom she fed longer and with frivolous rebukes मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका मीनिंग होता है बिना डांटे, ठीक है, लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग, धीरे धीरे वो डांट रही थी उनको। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम के टाइम में ना थोड़ा बहुत चेंज आ गया था, थोड़ा बहुत बदलाव आ गया था। शी डिड नॉट प्रे, वो शाम के टाइम में प्रेयर नहीं करती थी, वो क्या करती थी? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस के जो जितनी भी वुमेन थी, जितनी भी औरतें थी, उनको कलेक्ट कर लिया था, उनको आपस में बुला लिया था। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उनके पास एक पुराना ढोल भी था। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, बहुत लंबे समय तक। शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिलेटेड ड्रम, वो जो फटा पुराना डिलैपिलेटेड ड्रम मतलब वॉर्न आउट ड्रम जो था, उनको वो बजाते रहते थे बहुत टाइम तक। एंड सेंस ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो युद्ध से जो वापस आते थे ना वॉरियर्स, योद्धा जो थे, उनके वापस आने पे जो खुशी होती है, जो गाने गाते हैं वो गाते रहते थे। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने ना उनको बहुत समझाया उनको, परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़ोर से जो मतलब पूरी ताकत लगा के अपनी जो गाना गाते हैं, पूरी ताकत लगा के अपनी जो ढोल बजा रही थी वो, तो हमने उनको उन चीज़ों से मना किया, रोका।
दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो पहली बार मैंने देखा था कि उस टाइम पे वो प्रेयर नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। जो अगली सुबह थी वो क्या हो गया, वो इल हो गए, बीमार हो गए। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। माइल्ड मतलब हल्का सा बुखार, वो बहुत ही हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बोला था कि ये जो है वो थोड़ी देर में या थोड़े टाइम में सही हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी जो माता जी ग्रैंड दादी माँ है वो अलग तरीके से सोच रही थी। उनको क्या लग रहा था, शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनके जो अंतिम पल है वो पास में है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना था जो बंद होने वाला था, तो उससे थोड़े टाइम पहले उसने हमें बताया दैट शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने जो प्रेयर करना है वो ओमिट कर दिया था। ओमिट कर दो मतलब छोड़ देना, उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो कोई भी समय हम लोगों से बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बर्बाद नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने मना किया, हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी विनती थी से उसको अस्वीकार कर दिया। एंड शी ली पीसफुली, वो शांति से वहीं पर बेड पर लेटी रही, प्रे करती हुई, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी जो बीट्स हैं मोती की जो उनकी माला थी उनको जप रही थी वो। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, इससे पहले हम कोई सस्पेक्ट कुछ आशंका जता पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो होठ थे वो बोलना उन्होंने बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी जो फिंगर थी जो अब मूव नहीं कर रही थी क्योंकि वो जा चुके थे इस दुनिया से, तो उनकी जो रोजरी थी, जो जाप करने वाली माला थी, वो नीचे गिर चुकी थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक बहुत ही शांत, पैलर होता है पीलापन, ठीक है, फीकापन, उनके चेहरे पर आ चुका था और हम जान चुके थे कि वो मर चुके हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया, एज इज़ कस्टमरी, जैसे कि रिवाज होता है, ट्रेडिशन होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, रेड श्राउड होता है, श्राउड कह सकते हैं हम, कि जो डेड बॉडी को जिस कपड़े से हम ढकते हैं, उससे हम लोगों ने लाल कपड़े से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग होता है विलाप करना, शोक करना, कुछ घंटे शोक के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, और हमने उनको छोड़ दिया अकेला उनकी फ्यूनरल, उनकी लास्ट राइड की वो करने के लिए, उनको हमने अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के टाइम में हम उनके रूम में, उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, उनके लिए एक स्ट्रेचर आया। स्ट्रेचर आपको पता ही होगा, जो मतलब जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ले जाने के लिए जो तख्ता यूज़ किया जाता है उसको स्ट्रेचर बोलते हैं। तो हमने वो लेके आए उनके दाह संस्कार करने के लिए। द सन वो सेटिंग, जो सूरज है वो छुप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो उनका जो वरांदा है और उनका जो रूम है, वरांदा में जो आंगन है और रूम है, वो ब्लेज मतलब जल चुका था, चमक रहा था गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, हम आधे रास्ते में कर्टयार्ड होता है आंगन में, रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदे में और उनके रूम में क्या हुआ, शी ले डेड, जहाँ पर वो ले डेड मतलब वो लेटी हुई थी, डेड मतलब मरे हुए। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, स्टिफ होता है जो उनकी, जिसको आप कह सकते हो लाश एक तरह से, रैप जो कि लिपटी हुई थी इन द रेड श्राउड, एक लाल कलर के कफन में उनकी जो लाश है वो लिपटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, तो बहुत सारी हज़ारों जो चिड़ियाँ थी वो वहाँ पर स्कैटर्ड मतलब आपस में इकट्ठा हो गई। स्कैटर्ड वैसे तो बिखरा हुआ होता है। देयर वाज नो चर्पिंग, वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें बुरा लग रहा था फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया।
द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, मेरी दादी माँ क्या करती थी, एंड थ्रू इट टू दैम, और उनकी तरफ उनको फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो जो चिड़िया थी उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड की तरफ। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम मेरी जो कॉप्स होता है, क्रॉप्स मतलब जो डेड बॉडी होती है, उनको जो लेकर जब गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से चुपचाप उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले सुबह जो था, जो स्वीपर है, जो सफाई करने वाला था, वो उनको सारी जो ब्रेड क्रम्स हो गए थे, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, उनको उठाकर उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया।